जंतु जगत का सबसे पहला एक कोशिकीय वर्ग है जिसका नाम है प्रोटोजोआ संघ। ठीक है, प्रोटोजोआ संघ में सभी एक कोश के जितना भी जीव आता है वो एक कोश के जीव इसी में आता है। अब प्रोटोजोआ शब्द का उपयोग सबसे पहले जो है गोल्डफश ने किया था। इसमें सभी एक कोश के जीव आते हैं। आप लोग याद करते हो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक है, ये सब क्या एक कोशिकीय है। तो एक कोशिकीय जीव जो होता है इसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। इसमें जो श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन यानी ये तीनों क्रिया विसरण क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, नहीं विसरण क्रिया से होता है। और ये जीव जो है वो प्राणी समभोजी होते हैं, यानी प्राणी की तरह भोजन करते हैं, या फिर परजीवी होते हैं, दूसरे जीव के संपर्क में रहकर भोजन करते हैं, या स्वतंत्र जीवी होते हैं। ये खुद पर ये निर्भर करते हैं। अब ये जीव जो है, ठीक है, और प्रोटोजोआ संघ की बात करें, प्रोटोजोआ संघ जो है इसमें क्या होता है कि चलने के लिए अभी इतना जगह इसको ये मृदु जल में कुछ होता है, कुछ लवणीय जल में होता है। तो इसमें इसको चलने के लिए अमीबा का प्रचलन अंग फुटपाथ होता है, पैरामीशियम का प्रचलन अंग सिलिया होता है, जैसे यूग्लिना का प्रचलन फ्लैजिलिया होता है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ संघ में जो होता है प्रचलन अंग में कुतपात आता है, सिलिया आता है और फ्लैजिला आता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा जीव आता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला अमीबा। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अमीबा एक जो है ग्रीक शब्द, इसका मतलब होता है आकार बदलने वाला देवता। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये इसका आकार निश्चित नहीं होता है। तो इस अमीबा जो है इसमें भी एक केंद्र होता है। तो ये कुतपात की मदद से चलता है। पैरामीशियम, इसको चप्पल जंतु कहा जाता है क्योंकि चप्पल जैसा ही दिखता है। ठीक है, इसका प्रचलन अंग सिलिया होता है और ये अपना भोजन जो है ये अमीबा कुतपात की मदद से पकड़ता है। ये अपना भोजन कोशिका मुख से पकड़ता है। ठीक है, ये भाग हो गया कोशिका मुख से। अब एक जंतु है यूग्लिना, ये भी प्रोटोजोआ में आता है। इसे ग्रीन प्रोटोजोआ कहा जाता है। वहीं चौथा जो है प्रोटोजोआ टिफेनोसोनम गेवियस होता है। ठीक है, ये मानव रक्त में जो है शीशी मक्खी जब संपर्क में आता है तो मानव रक्त में फैल जाता है, जिससे सोने की बीमारी होती है मनुष्य में। वहीं क्या होता है एक और प्रोटोजोआ एस्टिबुलेरिया। ठीक है, यह सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है। एस्टिबुलेरिया ये प्रोटोजोआ संघ का सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारा जो प्रोटोजोआ संघ में आता है। पहला एंट अमीबा हिस्टोलिका। एंट अमीबा हिस्टोलिका है, ये प्रोटोजोआ में आता है, जिससे पेचिस रोग होता है। ठीक है, अब एक होता है एंट अमीबा जो है, ठीक है, एंट अमीबा कोलाई। पूरा नाम देखो एंट अमीबा हिस्टोलिका। ठीक है, और दूसरा नाम एंट अमीबा कोलाई, जिससे ये कोलन में होता है। कोलाई कोलन बड़ी आंत का भाग है उसमें होता है। ठीक है, उसके एंट अमीबा जिनजेविलियस। ठीक है, इससे पाइडिया रोग होता है। एंट अमीबा जिनजेविलियस से, यानी एंट अमीबा वाला जितना भी जीव आता है वो प्रोटोजोआ में आता है। उसका ग्लिसोमानिया डेनोवानिया। ठीक है, डेनोवानी। ठीक है, इससे काला जल होता है। अब प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है उसका एक ट्रिक है, रिया पे काला सोना। ठीक है, इसमें क्या है ट्रिक है प्रोटोजोआ से होने वाला का, तो रिया जिसके अंत में रिया लगा हुआ रहता है उससे प्रोटोजोआ रोग होता है। जिससे मलेरिया, तो मलेरिया रिया लगा हुआ है, डायरिया सबके अंत में क्या है रिया, पाइडिया। तो इससे ये सब प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। ठीक है, आप देखो डायरिया है। ठीक है, इससे भी आंत प्रभावित होता है। मलेरिया से क्या होता है? पलियातिली प्रभावित होता है। पाइडिया नहीं, दांत मसूड़ा में होता है। ठीक है, तो पाइडिया जैसे यहाँ लिखा हुआ एंट अमीबा जिनजेविलियस से क्या होता है? पाइडिया होता है। अब पेचिस रोग किससे होता है? पे से पेचिस, ये भी होता है किससे? प्रोटोजोआ से। तो एंट अमीबा हिस्टोलिका से होता है पेचिस। उसके काला जल। ठीक है, तो लिसोमानिया डुनवानिया से होता है काला जल बीमारी। ठीक है, अब ये बालू मक्खी से होता है। ठीक है, अब उसके बाद सोने का बीमारी किससे होता है? ट्रिपेनोसोमा गेवियस शीशी मक्खी के कारण। ठीक है, ये रक्त में प्रवेश करता है तो इससे वो रोग होता है।